नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पीके गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पवन सर। आज हम जो है कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम जो है कि कूलाम के नियम का हम जो है कि पढ़ चुके हैं और आज हम इसके वेक्टर रूप में पढ़ेंगे। तो वेक्टर रूप में माना सपोज दो आवेश है, एक ही चिन्ह के दो आवेश है Q1 और Q2 है, जो निर्वात में एक दूसरे से सपोज है कि कितने दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तब मान लीजिए ये जो आवेश Q1 है, इसके कारण आवेश Q2 पर, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 को, मतलब यह जो आवेश Q1 है इस पर कितना बल लगाता है, बल मान लीजिए F21 बल लगाता है। और हमें आवेश Q2 जो है आवेश Q1 पर, आवेश Q1 को कितना बल लगाता है, F12। वेक्टर रूप पढ़ रहे हैं तो बल वेक्टर है आपका सदिश है, अर्थात सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F वेक्टर F21, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 है। अतः मान लीजिए इनके बीच की दूरी जो यहाँ पर r है, तो हम इसमें एक वेक्टर r कैप कर सकते हो। तो r कैप है जो r कैप 1 के कारण 2 पर, अर्थात r कैप 1 से 2 जो a से आवेश Q1 से Q2 की ओर दर्शाता है, और आवेश Q2 से कैप 2 to 1 है जो Q2 आवेश से Q1 की ओर इंगित करता है, दूरी को इंगित करता, प्रदर्शित करता है। तब कूलाम के नियमानुसार तो कह सकते हैं कूलाम के नियमानुसार, चूंकि कूलाम का नियम पढ़े हैं तो होता है, उनका सूत्र है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चूंकि निर्वात में के इक्वल टू 1 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर के। तो इसके कारण इस पर लगा है बल, अर्थात Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लगा है, F21, कितना F21। तो वेक्टर F21 2r कैप कितना इंगित करता है, Q1 से Q2 की ओर कितना 1 to 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ये जो होता है r कैप बराबर वेक्टर r अपान मॉड r के, या इसको लिख सकते हो वेक्टर r अपान r के मान के बराबर। चूंकि होता है एकांक वेक्टर a कैप इक्वल टू वेक्टर a अपान मॉड a के मान के बराबर, जिसको हम एकांक वेक्टर करते हैं। अर्थात एकांक वेक्टर उसे कहते हैं जिसका परिमाण 1 होता है, उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो r कैप 1 2 है उसके स्थान पर कितना वेक्टर r अपान r लिख सकते हैं। अर्थात मींस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर इनटू वेक्टर r अपान r के, r फिर r क्यूब वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको Q1 Q2 अपान r वेक्टर कितना होगा r क्यूब वेक्टर r के मान के बराबर। ये हमारा जो है कि Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल हो गया। अब हम निकाल दें आप Q2 के कारण Q पे लगने वाला बल, इसी प्रकार कर दे, इसी प्रकार कर सकते हो Q2 का Q1 पर, अर्थात F कितना बल लग रहा है 1 to 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर इनटू कितना इंगित कर रहा है r कैप 2 to 1। अब इसको सेम इसी के सिमिलर रख सकते हैं, वेक्टर F1 to 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। r कैप को जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 to 2, यहाँ पर लिख सकते हैं इसी तरह, इसको कितना वेक्टर r अपान r, अर्थात यहाँ पर लिख देना चूंकि r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपान r के, यहाँ पर हमने रख दिया। तो वेक्टर F1 to 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर के। अब इसके आर मिलकर कितना हो जाएगा 3r³ इंटू वेक्टर आर के मान के बराबर। यही जो है कि हमारा किसका है, कूलॉम का सदिश रूप है, वेक्टर रूप है। क्या है कूलॉम का वेक्टर रूप। सपोज करा मान लीजिए निर्वात में दो आवेश है Q1 और Q2 है जो बिंदु A व B पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना वेक्टर F21, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 है। यदि इनके बीच जो है इंगित वेक्टर को कर सकते हो R12 है जो आवेश Q1 से Q2 की ओर इंगित करता पदसी, और R21 जो Q2 से आवेश को Q1 की ओर प्रदर्शित करना एक एकांक वेक्टर है। तो कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के नियमानुसार सूत्र होता है कूलॉम का F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। उसी के बेस पर हमने तोड़ दिया Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चूंकि निर्वात के की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 अपान r², r1 to 2, जहां r का एक एकांक वेक्टर है अतः एकांक वेक्टर उसे कहते हैं जिसका परिमाण 1 होता है। तब एकांक वेक्टर को r इक्वल वेक्टर r अपान माडा r, या इस तरह भी माडा पे r = 1 अर्थात r इक्वल टू इतना लिख सकते हैं जैसे फार्मूला तो यहाँ पर मैं लिख दिया। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर r अपान r, r2 है यहाँ एक r3 हो जाएगा, r3 के मान के बराबर। इसी प्रकार सपोज Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 कितना लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 सेम बेस पर r²। अब ये कितना निकला 2 to 1 2 to 1। अब इसको इसी बेस पर कर दिया r = वेक्टर r अपान r3, अर्थात इतना 1 to 2 वेक्टर रूप इक्वल इतना बराबर इतना, अर्थात वेक्टर F1 to 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r³ वेक्टर r के मान के बराबर। ये हमारा जो कि कूलॉम का वेक्टर रूप है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी और भी वीडियो फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्लास 12 के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।